अच्छा भाई, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हेल्थ असेसमेंट के बारे में, कि हमारे साथ असेसमेंट क्या है, हेल्थ असेसमेंट क्या है, और फिर नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट क्या चीज़ है, और इसके फायदे क्या है और इसके मकसद क्या है। तो ये वो सब चीज़ें आपको पता चल गई थी। और उसके बाद आपको ये भी पता चल गया था कि असेसमेंट जो है हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। आज आपका दूसरा यूनिट शुरू है बस, जिसका मतलब हमारे साथ टाइटल है इंटरव्यू स्किल एंड हेल्थ हिस्ट्री। अब इंटरव्यू स्किल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू स्किल्स हमारे कैसे डेवलप हो, और हेल्थ हिस्ट्री जो है वो क्या चीज़ है और वो हमें कैसी लेनी है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। आपको पता है कि इंटरव्यू क्या चीज़ है। आप देखते हो दिन में, जब आप छोटे थे आपको कुछ नहीं पता था, आप टीवी देखते थे उस टाइम, तो वहाँ पर न्यूज़ में डिबेट वगैरह होती थी, तो वहाँ पर भी एक इंटरव्यू होता था। जब फिर आप क्लास नर्सरी में या केजी में आप एडमिट हो रहे थे, तो वहां पर भी इंटरव्यू हो रहा था आपके पेरेंट्स और आपके टीचर के दरमियान, ठीक है। तो हर जगह हमारे साथ इंटरव्यू होते हैं और आप लोग मेच्योर हो, इंटरव्यू जानते हो। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है, हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इंटरव्यू लेना है किसी का। स्पेसिफिकली एज अ नर्स मैंने अपने पेशेंट का कैसे इंटरव्यू करना है, कि वो मुझे वो इंफॉर्मेशन दे कि वो उस पेशेंट के काम आ जाए, होलिस्टिक केयर में काम आ जाए, उसका इलाज हो, और मेरा जॉब जो है, मेरा काम जो है वो सही तरीके से हो, ठीक है। तो इंटरव्यू हमारे साथ क्या है बेसिकली, ये मैं आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू इज अ मीटिंग अ पीपल फेस टू फेस स्पेशली फॉर कंसल्टेशन। कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो है वो लोगों का मिलना है आमने सामने, खास तौर पर एक कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन का मतलब यह है कि कोई बंदा एक्सपर्ट है और आप उससे उसकी एक्सपर्टीज के मुताबिक मशवरा ले रहे हो, ठीक है। या आप जो है कंसल्टेशन इसमें भी आता है कि यार दो बंदे मिल रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, एक स्पेसिफिक गोल के लिए, और उस पे वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं। देखिए, आप बीच बीच में आ रहे हो ना, तो फिर ये मसला होता है। अच्छा, उसके अलावा लिखा कि अब हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जब हमारा इंटरव्यू होगा, तो वो इंटरव्यू कौन सा होगा, उसमें कंसल्टेशन होगी, लेकिन उसका मकसद होगा कि हमारे फ्रेंड्स के, या सॉरी, हमारे क्लाइंट के या पेशेंट के हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जो क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं, वो क्या हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू होगी, ठीक है। इंटरव्यू वो चीज होती है जब दो लोग एक दूसरे के मिलते हैं एक मकसद के लिए, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिकली हमारे साथ कंसल्टेशन होता है, एक बंदा जो है उसकी एक्सपर्टीज होती है और वो हम हासिल करते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली हेल्थ हिस्ट्री और हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे मरीज के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो हमारे पेशेंट के अच्छाई के लिए काम आ जाए। अब इसके हमारे साथ इंटरव्यू, तो आप जानते हो कि आप पेशेंट के पास जाते हो, उससे दवा सलाम करते हो, उससे पूछते हो कि यार मसला क्या है आपको, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये जिस चीजें आप करते हो, इसमें आपके साथ बेसिकली 3 पेजेस होते हैं। काशिफ, आवाज सही आ रही है? अच्छा। तो ये हमारे साथ इंटरव्यू की 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। यार देखो, अब भी आप लोग आ रहे हो ना। अच्छा, 3 पेजेस हमारे साथ होते हैं इंटरव्यू के। सबसे पहला पेज जो है इंट्रोडक्टरी पेज है हमारे साथ, दूसरा वर्किंग पेज है, और तीसरा जो है वो समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन पेज है हमारे साथ। तो इंटरव्यू में हमारे साथ ये 3 स्टेप्स वगैरह, ये 3 चीजों को हमने नजर में रखकर अपनी इंटरव्यू लेनी होगी। सबसे पहले होगा इंटरव्यूज के फेज होगा। इंटरव्यू फेज में आप क्या करते हो, जब जैसे ही आप अपने मरीज के पास जाते हो, तो आपने क्या करना है, उसको आपने सलाम दुआ करनी है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है।
लेकिन यहाँ पर आपने, जब मैं आपकी क्लास में आपको बताता था, यहाँ पर भी वो चीज मैं रिपीट करूंगा। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो पेशेंट के सामने, आपको कुछ चीजों का जरूरी ख्याल रखना चाहिए। किस चीजों का? आपकी बॉडी गेस्चर का। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके शक्ल पे, आपकी मुंह पे स्माइल होना चाहिए। आप वेल ग्रूम होना चाहिए, कि आप मतलब अच्छी तरीके से वेल ग्रूम हो, आपने अच्छी तरीके से फेशियल किया हुआ है, बाल बनाए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट के साथ रेपो डेवलप करने में। तो बिफोर द इंट्रोडक्टरी फेज आपको ये चीजें जहन में रखनी चाहिए। और जैसे ही आप इंट्रोडक्शन करते हो, दुआ सलाम करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट मेरे पास आ गया और मेरा नाम है इमरान, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ उसके साथ, कैसे करूंगा? मैं उसके पास जाता हूँ और मेरे पेशेंट का नाम है सजाद, ठीक है। मैंने उसका फाइल ले लिया, वहां पर जा रहा हूँ, या मैं इनिशियल असेसमेंट कर रहा हूँ। उसने मुझे अपना नाम जो है काउंटर पे बताया हुआ है, एमआर नंबर लगा हुआ है उस पर, मैंने पहचान लिया है उसका नाम। मैं उसके पास चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, मेरा नाम इमरानुल्लाह है, मैं यहाँ का स्टाफ नर्स हूँ, और इस टाइम मेरी ड्यूटी है कि आपको अच्छा सा अच्छा इलाज प्रोवाइड हो सके। उसके लिए मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। उसमें कुछ सवालात होंगे जिसको आप मुझे जवाब देंगे। क्या आप मुतमईन है कि मैं आपसे इंटरव्यू शुरू कर लूँ? कि कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, उसका कंसल्ट भी हमने ले लिया और इंट्रोडक्शन भी दे दिया, ठीक है। अपना नाम ले लिया, उनका ले लिया। अब अपना नाम लेने का फायदा क्या है यहाँ पर इंट्रोडक्शन करने का? आप लोगों को जहन में ये चीज आएगा। जैसे ये इंसानी फितरत होता है, जैसे आप किसी बंदे का नाम लेते हो डिस्कशन में, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उसको आपके साथ ट्रस्ट, आप पे ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होना होता है। और दूसरा जो है, वो उसकी रेपो जो है, आपकी जो कन्वर्सेशन होगी, आपकी मीटिंग होगी, आप दोनों की जो रेपो है वो बिल्ड हो चुकी होगी। आप दोनों का जो काज और मकसद होगा वो एक होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्टरी फेज में हमारे साथ पहले। फिर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि पर्पज ऑफ इंटरव्यू। अच्छा सजाद साहब, मैं आपका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में आए हो और आपका चीफ कंप्लेन है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपने पर्पस जो है वो भी बताना है कि मैं किस लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ आपसे, कि आपका सही से इलाज हो जाए। और उस रिगार्डिंग टू दैट सिनेरियो आपने उसको पर्पस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपने फिर डिस्कस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन करोगे आप उनसे। सजाद सर, मैं आपके आपसे जब इंटरव्यू करूंगा, आपसे क्वेश्चन लूंगा, तो उस क्वेश्चन में कुछ सेंसिटिव या आपको बोल्ड क्वेश्चन भी लगेंगे जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन वो सवालात मैं इसलिए पूछूंगा कि वो आपको अच्छा इलाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या आपकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यही है कि भाई आप मैरिड हो, अगर मैरिड नहीं हो तो सेक्सुअल रिलेशन आपका कैसा है, ठीक है। हो सकता है उसको एसटीडी हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह, ये चीजें हो सकती है, माइट भी। अगर नहीं भी हो सकती है तो आपको पता चलता है कि भाई ये बंदा एडल्ट है, इसको पार्टनर की जरूरत है। अगर ठीक है, ये शादी उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन एक पार्टनर जो है इंसानी जरूरत के मुताबिक इसका पास होना चाहिए। तो ये चीजें जो होती हैं कल्चर वाइज हमारे साथ बोल्ड होती है। अगर यहाँ पर आप जैसे हमारी कम्युनिटी है पख्तूनों की, तो आप पख्तून कम्युनिटी में किसी से पूछते हो तो कि चलो एक ओल्ड एज बाबा हमारे साथ बैठा हुआ है, हाँ बाबा संग चल रहे वादे दिखड़े रहे, वो कहेगा कि भाई तेरे जितने मेरे पोते पोते के पोते घूम रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऑकवर्ड जैसा होता है। तो आपने डिस्कस करना है टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का पर्पस भी बताना है कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए से कर रहा हूँ, मैं अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कर रहा, कि आपकी पर्सनल लाइफ में मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको ये भी बताते हैं कि मैं जो नोट्स लिखूंगा ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो उसका मकसद क्या है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं उसका नाम पता कर रहा हूँ, उसने कहा कि यार सर आपका नाम तो सजाद है, मैंने आपकी एमआर से लिया है, क्या आप मुझे अपना पूरा नाम बता सकते हैं? हाँ भाई, मेरा नाम जो है, वो पेशेंट कहेगा कि चलो सजाद अहमद अकाखेल है, ठीक है। आपने लिखा अच्छा सजाद अहमद अकाखेल। उसने एक बार बोला सजाद अकबर अकाखेल, या जो है सजाद अकबर वट एवर नेम जो था, उसने एक बार बोला, आपने रिपीट करना है सजाद अकबर अकाखेल, ठीक है। ये रिपीट होना जो है, यहाँ पर आपकी वैलिडेशन होती है। जैसे हमने देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि हम क्रॉस चेक करेंगे किस चीज के लिए, कि हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि यार ये जो है इसका मतलब हमारे साथ
बात जो करे इससे हकीकत पे मबनी है या नहीं है, ठीक है। तो उस पे हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक। तो अब आप लिख रहे हो, उसका नाम आपने लिख लिया, आपने क्वेश्चन का पर्पस पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं आपके साथ ऐसा क्वेश्चन करूंगा। जब वो आपको आंसर दे रहा है, आप लिख रहे हो अपने साथ, तो उसकी जहन में ये बात आनी चाहिए कि भाई ये लिख क्यों रहा है ये बातें, ठीक है। तो आपने उसका मकसद भी जो है आपने बताने की, मैं आप ये और जो सवालों की जवाब मुझे आप दोगे तो मैं अपने साथ लिखूंगा, क्योंकि हमारी शिफ्ट होते हैं कि कोई और नर्स मेरे पीछे आ जाए, वो आपको जो है आसानी से समझ सके और फिर ये सारी चीजें प्रोसेस जो है दोबारा रिपीट ना करना पड़े हमें, ठीक है। तो ये चीज की है कि आपकी हेल्थ के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा केयर प्रोवाइड करने के लिए चीज करनी है कि मैं साथ साथ में अपने लिए नोट्स भी बनाता रहूं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, अश्योर द क्लाइंट दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। आपने इसको यकीन दहानी करनी है अपनी मरीज को, अपने क्लाइंट को, अपने गाहक को, कि भाई जो आपकी कॉन्फिडेंशियल आपकी राज की बातें हैं वो आपके राज ही रहेंगे। आप कह रहे हो कि भाई मैंने जो है शादी की हुई है लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं है, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली चुप्पी शादी की हुई है और घर में ये पता नहीं है, तो काइंडली मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आप मेरे रिश्तेदारों के सामने ये ना बोलना कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। तो आपने उनको यकीनदानी किया कि सजाद सर, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, बिल्कुल फिक्र रहे, ये आपकी फैमिली को हम नहीं बताएंगे, सिर्फ आपके जो है बेहतर इलाज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। जो राज की बात है आपको यकीन दिलानी, उसको दिलानी है। आपने क्या करना है, एक और बात, कि आपने इंटरव्यू लेने की टाइम अपने पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है। आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उनसे पहले पूछो कि सजाद साहब आप ऐसे कंफर्टेबल हो कि मैं आपसे ये इंटरव्यू कर लूँ, अगर आप चेयर पे बैठना चाहते हो या अगर चेयर में हो आप लेटना चाहते हो बेड पे, तो आपकी मर्जी है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो कंफर्टेबिलिटी भी आपने क्या करनी है, वो मेक श्योर करनी है। इसके साथ आपने कौन सी कंफर्टेबिलिटी, इमोशनली एंड फिजिकली, ठीक हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल आप इमोशनली और फिजिकली का क्या मतलब है, फिजिकली का यह मतलब है कि जैसे आप देखते हो और कई कबार सेक्सुअल असल्ट हमारे साथ होते हैं, एक फीमेल पेशेंट है आपके साथ, वो उसकी आप एग्जामिनेशन करते हो और आप उसे फिजिकली हरेस करते हो, जहां पर आपने टच नहीं करना होता उसके असेसमेंट में आप वहां वहां टच कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई फिजिकली आपका पेशेंट कंफर्टेबल हो, आपके हाथ तो हरकत और सकनात से बिल्कुल कंफर्टेबल। दूसरा जो है इमोशनली, कि यार वो तो होगा उसको हॉस्पिटल जो है उसमें फोबिया होगा, हॉस्पिटल फोबिया होगा उसको, क्योंकि हॉस्पिटल में आया हुआ है, तो इमोशनली वहां पर भी अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये बंदा जो कहेगा कि यार मैं तो गरीब और इतना महंगा हॉस्पिटल है तो यहाँ पर मेरे इलाज के पैसे लगेंगे, तो वो जो है उस लिहाज से भी एक अनकम इमोशनल है आपके साथ। उसका जो है एक बाप है और उसकी 3 बच्चे हैं और एक बीवी है, उसका और कोई नहीं है कि और सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बीमारी तो है कि यार मैं तो बीमार हूँ, मेरे बच्चों और बीवी का क्या होगा। तो इमोशनली आपने क्या करना है, बिल्कुल जैसे हो सकता है आपसे आपने कंफर्टेबल करना है उस पेशेंट को, और मेक श्योर करना है कि आपने प्राइवेसी का ख्याल रखना है, कि वहां पर जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आपका एक फ्रेंड आया हुआ है जिसका ब्रेक है, लाइक फॉर एग्जांपल साथ जो है वो शबीर के पास चला गया है कि भाई चलो मेरा ब्रेक है, तो मैं समझा कि यार आपके वार्ड में आता हूँ और आपसे गपशप लगाता हूँ। अब शबीर का पेशेंट आया, शबीर का पेशेंट आया, शबीर कह रहा है कि चलो मैं भाई मैं इनिशियल असेसमेंट कर रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ आप सुन लो वहां की बातें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को अपने साथ अपने दोस्त को साथ लेके गए हैं और वहां पर पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो, तो भाई ये भी प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। साथ आपकी फील्ड का बंदा है लेकिन यहाँ पर साथ की जरूरत नहीं है, और जहां पर साथ की जरूरत नहीं होगी वहां पर साथ नहीं होगा, सिंपल रूल है, ठीक है। या प्राइवेसी का ये भी मतलब है कि आप जनरल वार्ड में आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, अगर कुछ नहीं तो आपने क्या करना है, प्राइवेसी स्क्रीन जो है वो लगाने हैं, और क्वेश्चन जो है अगर सेंसिटिव क्वेश्चन है तो वो आपने ऐसे अंदाज में करनी है कि सिर्फ आपका पेशेंट और आपका कम्युनिकेशन हो, ना कि और बेड पे जो लोग बैठे हैं उनको भी सुनाई दे। तो प्राइवेसी जो है आपने जरूर उसकी ख्याल रखना है। जो अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रस्ट और रेपोर्ट जो है आपने क्या करना है, डेवलप करना है। अब आपके जहन में आएगा कि रेपोर्ट क्या है, जनरल क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, कोई बंदा बता सकता है मुझे कि रेपोर्ट का क्या मतलब है।
रेपो हम कहते हैं, इसमें अक्सर टी हम साइलेंट बोलते हैं। रेपो। शबीर रेपो से तो आवाज दर्जी, साद आवाज दर्जी। कम टाइम की जब क्वेश्चन वकम पहा का टाइम किता उस्ता आवाज नहीं दर्जी सीधा बोले शबीर से शो शबीरा तो जवाब बोल ना रखे, हम जवाब बोल ना रखे। हाँ क्या गलत शेर नेट की मसला था कम से ना से जमा आवाज टूल तक अटकी की कना बल चाहते सही रहे। खा शबीर अकबल नेट रकम वका तसरीफ खब हादियान तक नूर से कम दे तब सकार तक वला जान बस रकम नहीं और द्वेम आवाज में तपूस वको जवाब देना रखड़े क्लास न पूछे हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि रेपो हमारे साथ क्या चीज है, रिपोर्ट के बारे में हम कह रहे थे, ठीक है, जिसको हम रेपो भी कहते हैं बेसिकली कभी कभार प्रोनाउंसिएशन में। जी जी हाँ 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 जबरदस्त। अच्छा बस सानिया जब ख्याल जवाब रखो। सानिया कह रही थी कि वही हमारे साथ कम्युनिकेशन जिसमें हमारी अहम हंगी हो कि एक दूसरे को हम समझ सके, ठीक है। अगर अंग्रेजी अंग्रेजी में हम कहें कि अगर रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, ठीक है, दो बंदे साथ में बैठे हो, उसका इख्तिलाफ ना हो बीच में, ठीक है, एक बात पे डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका जो है एजेंडा एक हो, उसका जो है मकसद एक हो, और एक दूसरे से इत्तेफाक करते हो, ठीक है, एक दूसरे को समझ रहे हो और एक दूसरे पे इतिमाद का इतिमाद खुद इतिमादी भी जाहिर कर रहे हो, तो ये हमारे साथ रेपो होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है अपने पेशेंट के साथ, ये भी डेवलप करनी है साथ साथ में। अच्छा इसके बाद हमारे साथ आता है वर्किंग पेज। वर्किंग पेज में हमारे साथ हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमारा मकसद होता है कि हम जो हेल्थ हिस्ट्री है वो ले लें, या जो हमारा इंटरव्यू है वो ले ले, जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, वर्क ऑन कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। आप कंपोनेंट में क्या करते हो, आप लाइक फॉर एग्जांपल आपका इनिशियल असेसमेंट कर रहे हो, तो उसकी कंपोनेंट आपके साथ 11 सिस्टम्स है कि आपने उसके बारे में क्वेश्चन करने हैं, आपने उसको सीक्वेंस में कर दिया है आसानी के लिए, ठीक है, कि आपके साथ वो क्लस्टरिंग हो, उसकी क्लस्टर क्लियर हो जाए आपके इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्या करना है, कंपोनेंट पे आपने काम करना होता है वर्किंग पेज पे। आप ऑब्जर्व करते हो किसको, निशानियों को, ठीक है, और आप क्या करते हो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उसको इस्तेमाल करते हो कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं वो क्या हो, वो वैलिड इंफॉर्मेशन हो आपके साथ, जो अपने पेशेंट से आप ले रहे हो। अब मैंने आपको पहले नाम पूछते वक्त और नाम सुनते वक्त एक बात बताई थी कि आपने पेशेंट से पूछा कि आपका नाम तो एमआर में सजाद लिखा हुआ है, काइंडली आप अपना नाम रिपीट करेंगे कि आपका पूरा नाम क्या है, वो कहेंगे कि भाई मेरा सजाद अहमद नाम है, ठीक है। जैसे आप एज अ नर्स सुनते हो लिख रहे हो तो आपने कहा कि अच्छा तो आपका नाम सजाद अहमद है, माशाल्लाह प्यारा नाम है सर, ठीक है, आपने बस एक्स्ट्रा भी ऐसे मस्का लगाने के लिए किया कि उसका आपके साथ रैपो डेवलप हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने रिपीट किया उसका नाम, तो ये रिपीट जो किया क्यों किया आपने, कि इसलिए किया कि आप उसकी वैलिडिटी और इस इंफॉर्मेशन को कहो कि यार वैलिड है, ये नाम मैंने गलत तो नहीं सुना, या गलती से मेरे क्लाइंट ने गलत तो नहीं कहा, ठीक है। तो और चीजों के बारे में भी आप क्वेश्चन रिपीट करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट आपको कह रहा है कि भाई मुझे राइट थाई पे पेन हो रहा है। अच्छा सजाद सर आप कह रहे हो कि आपके साथ राइट थाई पे पेन है, तो राइट थाई के अलावा आपको ये पेन कहीं और महसूस हो रहा है, तो आपने दोबारा क्या किया, राइट थाई को मेंशन कर लिया,
कि क्यों किया? क्योंकि आपको ये देखना था कि आपके इंफॉर्मेशन जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, ठीक है, वैलिड आ रहे हैं। इसके बाद वर्किंग पेज में आप क्या करते हो या क्या करते हैं नर्सेज? द नर्स एंड क्लाइंट कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम्स एंड गोल। हमारे साथ वर्किंग पेज पे मरीज और नर्स दोनों का एक मकसद होता है कि वो एक दूसरे से कोलैबोरेशन में काम करें और पहचाने अपने मरीज की या अपने क्लाइंट के मसले को और उसके लिए एक गोल जो है सेट करें। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये कैसे होगा? ऐसे होगा कि आपके साथ पेशेंट आए कि भाई मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन आप हिस्ट्री ले रहे हो। अब आपने यहाँ पर क्या करना है? ना तो पेशेंट को पता है कि यार ये चेस्ट पेन जो है ये कौन सा पेन मुझे हो रहा है, लेकिन उसको सिर्फ तकलीफ है, ठीक है। उसका गोल ये है कि मेरा दर्द जो है कम हो जाए। तो वहां पर आता है, आपने कहा क्या अच्छा पेन हो रहा है, पेन आपने जो और क्वेश्चन है वो पूछ ली, लेकिन पेन स्केल के मुताबिक भी आपने पूछ लिया। पेन स्केल के मुताबिक वो पेन कह रहा है कि 7 है, ठीक है। अब आप दोनों का एक गोल सेट हो गया कि भाई इसकी पेन की शिद्दत 7 है और ये हमने कम करना है एटलीस्ट, फिलहाल जो है के 5 से कम हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट। तो आपने क्या करना है? उसको कहना है कि अच्छा पेन है, फिर आपने क्या करना है? पेन मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पर आपकी वर्किंग पेज में ये चीजें होती है कि आप पहचानते हो मसलों को और उसके लिए गोल सेट करते हो और उसके लिए फिर आगे जाके काम करना होता है। अच्छा, इसके बाद आपके साथ आता है, हमने 3 पेज पढ़े थे, इंट्रोडक्टरी पेज, वर्किंग पेज और अब हमारे साथ है समरी पेज। समरी पेज या जो है इसको हम क्लोजिंग या टर्मिनेशन पेज भी कहते हैं। हम यहाँ पर समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को जो हमारे साथ क्या कहां से हमने ली हुई, ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग पेज, और जिसको हमने क्या किया है? वैलिडेट प्रॉब्लम एंड गोल्स विद द क्लाइंट। अब समराइज हम क्यों करते हैं? कोई बंदा मुझे बता सकता है? या हम जो है समराइज मतलब ये है कि आपने वर्किंग पेज पे इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी कर ली, आपने उसको जो है उसकी वैलिडिटी भी चेक की हुई है, आपके साथ इंफॉर्मेशन है। अब क्या जरूरत है कि आप समराइज कर लो पेशेंट के सामने कि सजाद साहब आपने कहा था कि यार आपके इतने बच्चे हैं, या जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होते हैं सिर्फ वही आप समराइज कर लें कि आपको पेन हो रहा है और कल रात से आपको हो रहा है, आपने ये दवाई खाई थी लेकिन कुछ असर नहीं हुआ था। तो ऐसी चीजें आपने समराइज करनी होती है ना। तो आपने ये क्यों करनी होती है? क्योंकि आपने तो एक क्रॉस क्वेश्चन भी ऊपर किया हुआ है, कोई बंदा बताएगा मुझे? अच्छा कर। अच्छा मुमताज। मुमताज नहीं, बाकी चुप रहे, जिसे मैं पूछ रहा हूँ वो बता दे। मुमताज आबशा के साथ आप क्लास ले रही थी। हाँ तो क्या है, क्यों कर रहे हैं हम समराइज क्यों करते हैं इसको? हाँ। अच्छा भाई, हम समराइज इसलिए कर रहे हैं कि जिस फील्ड में हम हैं ये मजाक का फील्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील्ड है। और हमारे एक गलत इंफॉर्मेशन की वजह से या हमारी एक गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है, कोई मर सकता है, हम इंसान से खूनी दरिंदे बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमने? उसको करना है। सजाद को कहो कि मैं सरेलाव नहीं कर रहा क्लास में, बार बार ना आओ। साजिद है या सजाद है, चलो क्रिकेट खेलो आप, ठीक है। तो क्या क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे साथ जो चीज है कि उसकी दोबारा से तस्दीक हो, दोबारा से कंफर्मेशन हो। जैसे काशिफ ने कहा और जैसे मुमताज ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है हमारे साथ सही है, यहाँ पर हमारे साथ कम टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जीरो एरर टॉलरेंस है, क्योंकि हम जिंदगी के साथ खेलते हैं लोगों की, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीजें करते हैं। तो हमने क्या करना है समराइजेशन में? क्या करना है? जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ आई हुई है उसको हमने दोबारा से देखना है, पेशेंट को बताना है कि उसकी तस्दीक दोबारा से हो और जो गोल हो वो हमारे साथ उसके आगे हम काम करें। और इसमें हमारे साथ क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पॉसिबल प्लान टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। हम यहाँ पर ये भी करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं
या डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ प्लान्स अपने मरीज के साथ कि भाई ये आपके हेल्थ के लिए काम आएगा, या जो गोल हमने सेट किए हुए हैं उसमें आपने कहा कि भाई ये गोल है, ये अप्रोचेज है हमारे साथ, ये ऐसी अप्रोच है कि भाई अपने आप को आपने हेल्दी रखना है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने अपना डाइट प्लान सही लेना है, आपने जो है अगर वो क्या है आपके साथ बेड रिडन है या जो है मोबिलिटी के लिहाज से कंप्रोमाइज है उसकी मोबिलिटी, तो आपने क्या करना है कि भाई आपने फिजियोथेरेपी सही से करनी है, ये कंप्लेन नहीं करनी कि भाई मुझे पेन हो रहा है, आप पेन आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है कि आप जल्दी से ठीक हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ प्लान जो है आप डिस्कस करते हो, या आपके साथ जो आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ केयर प्लान, तो आप वो जो है अपने पेशेंट को बताते हो। Make sure to ask if anything else concern the client and if there are any further question. आपने इसकी भी तस्दीक करनी है कि समराइज हम कर लें कि इस मेरे पेशेंट को ये पता चले कि अभी तक जो हमारे साथ आया हमने क्या किया, हमने जितनी भी क्वेश्चन की उसमें कोई इंफॉर्मेशन रहता तो नहीं है, ठीक है, या कुछ और ज्यादा ऐड करना चाहता है। आपने क्या किया, आपने पेशेंट को समराइज कर लिया कि सर सजाद आपने हमें कहा था कि आपको पेन हुआ था या इस टाइम आपने ये कही थी, सर आपने कहा कि आप शादीशुदा भी हो, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, सर आपने ये भी कहा कि आपको किसी चीज से एलर्जी नहीं है, ना कोई दवाई से ना कोई और चीजों से, सर आप ये तो सर आपने कहा कुछ और चीज है जो आपने आप समझ सकते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, और वो हमारे साथ शेयर कर लें। तो अब सजाद साहब कहेगा कि हाँ बेटे एक काम हुआ था पुराने जमाने में, मेरी जो है ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन मेरा हुआ था, तो आप एक सर्जरी तो थी आपकी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो बताया नहीं था। खैर है अगर इसका इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है हेल्थ की रिलेटेड, ठीक है। तो क्या करना है आपने, वो सारा जो है वो मेक श्योर हो जाता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रहता है तो समराइजेशन पेज के मुताबिक वो हमारा इंफॉर्मेशन हमें दोबारा मिल जाता है। ठीक हो गया, आवाज का कोई मसला तो नहीं है, समझ आ रही है? अच्छा, अब इंटरव्यू के माइलस्टोन क्या होंगे कि भाई आप इंटरव्यू कर रहे हो तो कौन कौन से माइलस्टोन हो गए, कौन कौन से गोल्स हो गए आपने अचीव करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या है, गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी का क्या मतलब है, आप भाई आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक हो, आप रेडी हो, आप ड्यूटी के लिए आ रहे हो, आ गए हो, आप ड्यूटी पे हो। लेकिन गेटिंग रेडी का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि भाई नर्स जो है वो कॉम्पिटेंट होगा, क्या होगा, कॉम्पिटेंट होगा। गेट रेडी का मतलब यह है अगर आप जाओ और आपका क्लाइंट जो है पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान हो, तो वहां पर आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, वहां पर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जो है कंप्यूटर नर्स हो, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि भाई इसलिए मुझे रेडी आपने मेंटली और वो करने है कि भाई मेरे इंटरव्यू और माइलस्टोन, सबसे पहले तो ये है कि मैं तैयार हूँ, जिस जो काम कर रहा हूँ मुझे खुद पे एतमाद है, ठीक है। उसके बाद हम ये क्या है, लर्निंग अबाउट द पेशेंट। अच्छा, लर्निंग अबाउट द पेशेंट, मुझे ये चीज जो है स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि जब मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ पेशेंट का, तो भाई ये पेशेंट कौन है। अगर मैंने खुद ईआर में रिसीव किया हुआ है, ठीक है, तो अभी मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पेशेंट के बारे में सीख रहा हूँ। लेकिन एक पेशेंट जो है आपके साथ एडमिट है और आपके साथ आया है ईआर से वार्ड में शिफ्ट हो गया, अब वार्ड में आप जो है इंटरव्यू कर रहे हो, आपके जिम्मे आ गए पेशेंट, आप चले गए, तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि ये पेशेंट है और इसको ये चीफ कंप्लेन और इस मसले से आया है। फिर आपने क्या करना है, उस को आपने सीक्वेंस में करनी है, आपने इंटरव्यू किस चीज में करनी है, सीक्वेंस वाइज, कि भाई एक सिस्टम की मेरे साथ या एक पैटर्न के क्वेश्चन पूरे हो तो मैं दूसरे पैटर्न पे शिफ्ट करूं, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में आपने करना चाहिए अपना इंटरव्यू। जो तीसरा है माइलस्टोन होता है हमारे साथ कि आपको पता होना चाहिए आपका जो माइलस्टोन है ड्यूरिंग इंटरव्यू अचीव होना चाहिए, बिल्डिंग द रिलेशनशिप। आपने अपने पेशेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो लाजमी बिल्ड होना चाहिए। द टेक्निक्स आप स्किल इंटरव्यूइंग जो है ये है हमारे साथ
कि आपका अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ क्या हो, अमेजिंग तरह के ताल्लुकात हो, कि ना तो आप उसके दोस्त हो ना उसके भाई हो, लेकिन आपको जो समझ रहा है आपका पेशेंट उससे कम नहीं समझ रहा, ठीक है। और ना आपको ये कह रहे हो कि भाई मैं आपका भाई हूं या मैं आपकी बहन हूं, ठीक है। आप देखें कि भाई मैं नर्स हूं, लेकिन रिलेशन जो है हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे आपकी भाई, जो आपके साथ सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला बंदा हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या है कि अडेप्टिंग योर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन। आपने अपने इंटरव्यू को क्या करना है, अडाप्ट करना है। ऐसे अडाप्ट करना है कि भाई आपका पेशेंट जो है ठीक है, ईआर से आया है वार्ड पे, अब वहां पर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपके पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा सिवियर पेन है, और वहां पर आप जा रहे हो कि हाँ सजाद सर आप मुझे बताएंगे कि आपके बच्चे कितने हैं। तो सजाद साहब कहेगा कि चलो गर्क हो जाए मेरे बच्चों को भी और आप भी, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, आप मुझे क्वेश्चंस करते जा रहे हो, मुझे कुछ दवाई दो कि मेरा दर्द जो है कम हो जाए, ठीक है। तो आपने सिचुएशन के मुताबिक अडाप्ट करनी है कि भाई अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके पेशेंट के हालात क्रिटिकल हो जाए तो ये फर्ज नहीं है कि आप अपने इंटरव्यू होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इंटरव्यू जारी नहीं रखनी है, होल्ड करनी है, अडाप्टिव होनी चाहिए आपके इंटरव्यू, ठीक है। अब सेंसिटिव टॉपिक दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल। सेंसिटिव टॉपिक का मतलब यह है कि भाई अगर आप कल्चर वाइज ऐसी जगह रह रहे हो कि वहां पर कुछ कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए स्पेशल स्किल्स के इस्तेमाल करने हैं। स्पेशल स्किल्स के इस्तेमाल करने हैं कि उस बंदे को आप पर एतमाद हो और उसको ये यकीन हो कि एनवायरमेंट उसकी हेल्प के लिए काम आएगी। माइक किसका खुल गया? अच्छा, आपने अपने मुआशरे के एस्पेक्ट को भी देखना होता है इंटरव्यू में, कि भाई जिस बंदे से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसके रस्म रिवाज क्या है, ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी सवाल कर सकते हो को आपको अपने क्या कहते हैं जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि हम एक तो हाइपर एक्टिव जनरेशन है और दूसरा जो है कल्चर टेबल्स जो है हर हर कल्चर की अलग अलग होते हैं। अच्छा, गेटिंग रेडी, द अप्रोच टू द नेक्स्ट इंटरव्यू। अब आप जब रेडी होते हो तो आप क्या करते हो, टेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। टेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन कि भाई अच्छा मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं कंप्यूटर नर्स हूं और मैं जो है लोगों को अच्छा हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, अगर चाहे वो वजीर आजम आए या कोई गेट कीपर आए या कोई क्लास 4 आए, जो भी आए, अगर इंसान आए तो मैंने उसको इंसान की तरह से ट्रीट करना है, ये मेरी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। या आप बंदा जिस तरीके से भी कर ले अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड, जब आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, गेटिंग रेडी, तो आपके साथ क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द पेशेंट। भाई प्रीवियस कोई सर्जरी की है, प्रीवियस कोई मसला है हमारे साथ, पहले हॉस्पिटल आया था तो किस कंप्लेन के साथ आया था, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा रिव्यू योर क्लिनिकल बिहेवियर एंड अपीयरेंस। आपने क्लिनिकल बिहेवियर आपका क्या है, क्लिनिकल बिहेवियर तो आपका ये नहीं है, अगर क्वेश्चन आपका क्लाइंट जो है आपको बाबू कहे कि बाबू साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है पहले इंजेक्शन लगाओ, तो भाई अब आपने मुझको ताड़ लेनी है और कहना है कि अच्छा आपने मुझे बाबू कहा है, अब देखो मैं तेरा ऐसे के तैसे करता हूँ, आप क्या सहते रहो पेन को, आपको मैं जो है पेन किलर नहीं लगा रहा, बस उस टाइप का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका अपेयरेंस जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी मूंछों पे आप जहाँ पर लोग गुस्सा होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो स्टाइल होता है, वो जो गेटअप होता है, वो एक इंसान के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि वो हमारे साथ टैब या स्टेरियोटाइप एक वजह से स्टाइल हुआ है कि जो लोग जो है वो सोशल सोसाइटी की में कुछ खराब जैसे होते हैं तो ये चीजें करते हैं, तो आपके पेशेंट के बिहेवियर पे असर होता है। तो आपने एक ग्रूमिंग अच्छी तरीके से, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप वहां पर रिबन लगाओ, और वो क्या कहते हैं जो कैप होता है हमारे साथ ओ आर वाला ओडी वाला कैप होता है, आपके साथ हेड कवर करते हो, तो आप अपने बाल जो है वहां पर ठीक से करो। अगर मुझ को आपने ताड़ दी हुई है तो थोड़ा सा नीचे करो, उस पर आपकी पर्सनालिटी में कुछ कमी नहीं आएगी। हाँ, ये फायदा जरूर होगा कि आपकी पेशेंट की पर्सनालिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की वजह से। हाँ, ये भी बात है, अपेयरेंस सिर्फ ये नहीं कि आपके बड़े मूछे और बड़े बाल,
ये भी है आपके साथ कि आप सुबह उठे और ड्यूटी के लिए जा रहे हो और आपने अपने बालों में कंघी नहीं लगाई, ठीक है, या जो है आपने नैप नहीं लिया हुआ है, आप नहाए नहीं हो और आप जो है गर्मी और पसीनों के स्मेल आपसे जा रहे हैं, तो ये चीजों को आपने नजर में रखना चाहिए। पेरेंट्स में सब चीजें आती है, ठीक है। अच्छा जिशान अली, आपको नहीं इजाजत क्या जाए। सदीकुल्ला माइक बंद कर ले प्लीज। अच्छा, एडजस्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपने क्या करना है, एडजस्ट होना है। एडजस्ट ये होना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर है या कोई गवर्नर है वो आपके केयर में आ रहा है, तो वहां पर सिक्योरिटी होंगी, सबसे सबके साथ बंदूकें होंगी, तो आप जैसे ही जाओगे तो आपको दिल में डर रहा होगा कि भाई अगर कुछ गलती हो गई तो या तो मैं नहीं बचने वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना है और साथ में जो है नोट्स लेने हैं। तो नोट्स लेने के लिए आप रेडी हो, आपके साथ 3 किस्म की बॉल पॉइंट्स है और आपको पता है कि कौन से बॉल पॉइंट में क्या क्या लिखना है मुझे। अच्छा जी, लर्निंग अबाउट द पेशेंट। आप इंटरव्यू को सीक्वेंस में कर रहे हो तो आपको पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई पेशेंट के साथ क्या हो जाए, दवा सलाम हो जाए, एस्टेब्लिश करें अपनी रिपोर्ट को, हम इनवाइट करें पेशेंट स्टोरी को। यहाँ पर आपने क्या करना है, पेशेंट को सुनना है। जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन का सबसे अहम जो पॉइंट है वो है कि लिसनिंग, ठीक है, कि आप किसी को सुनो, क्योंकि सुनना जो है वो बहुत ज्यादा काम की चीज है। आपने पेशेंट अगर आपको स्टोरी अपना सुनाना शुरू कर दे तो ठीक है, अच्छा भाई अब सजाद सर आप हमारे साथ आए हो, आपने कहा था इमरजेंसी में कि आपको पेन है, इस वक्त आपकी पेन की शिद्दत कैसी है, बेहतर है? वो कहेगा जी बेहतर है। अच्छा हम जैसे हमने कहा कि इंटरव्यू में ये चीजें होंगी, मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि स्टोरी क्या है, आपको क्या मसला हुआ था। तो आप सजाद साहब अपने इंटरव्यू स्टोरी शुरू करेगा कि यार कल ऐसा हुआ कि साद की मंगनी हो गई थी, तो उसने कहा कि चलो भाई पार्टी करते हैं, हम वहाँ पार्टी के लिए गए, तो मैं जो है मुझे मेरे ख्याल से एलर्जी वगैरह ये चीजें भी होती है, लेकिन मैं मुझे कुछ पता नहीं, डाइट कुछ ले लिया, वहां पर रबाब मंगी का प्रोग्राम था, म्यूजिक मैंने एंजॉय किया, फिर अचानक मुझे पेन हो गया, फिर साद ने मुझे वो टेबलेट दी। तो अभी क्या करना है, अभी साद की एक और बंदा है, उसकी मंगनी आ गई, उसका वहां पर नाचना गाना आ गया, तो भाई ये है, लेकिन ये आपके साथ पेशेंट के साथ रिलेटेड है, तो आपने ये स्टोरी सुननी है। जैसे ही आपका पेशेंट आपको सुनाए, ठीक है, वो स्टोरी टेलर होगा आपके साथ, इसका रिस्पेक्ट देना है आपको और सुनना है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिट द एजेंडा फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू का एजेंडा होना चाहिए भाई, मकसद के लिए इंटरव्यू गपशप नहीं है कि भाई अच्छा आप अस्पताल में पेशेंट हो, अच्छा मैं आपका नर्स हूँ और वो दवाई आप खाएंगे और हम अपना यहाँ पर गपशप लगाएंगे, बस वहां पर टीवी है चलो एक साथ देखेंगे और ये चीजें नहीं, ठीक है। आपके साथ हर चीज का जो है मकसद होना चाहिए, जिंदगी का मकसद होना चाहिए, आपकी क्लास लेने का मकसद होना चाहिए, आपके एग्जाम देने का मकसद होना चाहिए, अपने दोस्त से मिलने का मकसद होना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ बैठने का मकसद होना चाहिए। तो एजेंडा और मकसद जो है, तरतीब, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो इंटरव्यू के लिए भी होना चाहिए ये चीज। एक्सप्लेन एंड क्लेरिफाई द पेशेंट स्टोरी। अब पेशेंट ने जो स्टोरी आपको सुनाई वही एंगेजमेंट वाली, नाच गाने वाली, रबाब मंगी वाली, तो ये सब आपने क्या करना है, वो क्लेरिफाई करनी है, ठीक है। उसके साथ आपने क्या करना है, क्रिएट अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट कंसर्न। आप अपने एक अंडरस्टैंडिंग कंसर्न जो है कि अच्छा भाई आपको तकलीफ है, तो हमारा दोनों का मकसद ये है कि आपकी तकलीफ खत्म हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, खत्म हो जाए। निगोशिएट अ प्लान। अब निगोशिएट अ प्लान का क्या मतलब है, यहाँ पर ऐसी कुछ कोई चीज होंगी जो आपका पेशेंट जो है वो रजामंद नहीं होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो आपको पेशेंट नहीं देगा, आपने निगोशिएट करना है। निगोशिएट कैसे करना है कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दो, इसलिए दे दो कि ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। काम आएंगे, क्यों काम आएंगे, आपको हम अच्छा जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपका अच्छा ख्याल रखेंगे हम, ठीक है। तो आप क्या करते हो, निगोशिएटिंग भी करते हो, जिसे हम काउंसलिंग का जैसे आप कहते हो कि पेशेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई मेडिसिन नहीं ले रहा या कुछ चीज रिफ्यूज कर रहा है, तो बेसिकली निगोशिएट अ प्लान वही चीज है मतलब। फॉलो अप एंड क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। इसको भी आपने जो है वो जहन में रखनी चाहिए और बताना चाहिए पेशेंट को, या आपने क्या करना है पेशेंट के बारे में कि अच्छा मैं इंटरव्यू जो है ऐसे तो स्टार्ट करूंगा लेकिन ऐसे खत्म भी करूंगा,
और जैसे खत्म हो जाए तो फॉलो अप के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देनी है मैंने अपने पेशेंट को। अभी ये घर जा रहा है तो उसके लिए प्लान होगा। अगर हॉस्पिटल में है तो आपने कहा है कि चलो आपको अगर कोई तकलीफ है तो ये आपके साथ बेड साइड पे बेल पड़ी हुई है, आपने हमें घंटी बजानी है या आपने हमें बताना है ये चीजें हैं। आपने हमें बताना है कि उस टाइम आपको नींद आ रही है नहीं, अगर नींद नहीं नहीं आ रही तो आपकी मेडिसिन में हमारे साथ है नींद की मेडिसिन कि हम आपको दे सकते हैं, लेकिन जब आपको नींद नहीं आ रही तब। ठीक है, ऐसी चीजें जो है आपने डिस्कस करनी है। ताल्लुक बढ़ाना है, रिलेशनशिप बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, स्किल। तो उसके लिए कौन सी स्किल चाहिए कि आपका एक अच्छा रेपो और रिलेशनशिप अपने पेशेंट के साथ डेवलप हो। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग, तवज्जो से सुनना, गाइडेड क्वेश्चन, वही सवालात आप करोगे जो आपके पेशेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करे। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बॉडी गेस्चर्स होंगे, जैसे हमने कहा कि हमारी चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ठीक है। स्माइल के साथ क्या होना चाहिए? आपके साथ मोमेंट्स भी होना चाहिए। एक जगह आपने रोबोट की तरह से वो नहीं होना, हैंग नहीं होना। आपने बिल्कुल क्वेश्चन होते वक्त मूवमेंट रखनी चाहिए, बॉडी गेस्चर्स वगैरह। तो इसके साथ आपका रिलेशन डेवलप होगा। आपने फिर एम्पैथेटिक रिस्पांस देना है। ऐसा रिस्पांस देना है कि बंदे को फील हो, आपके पेशेंट को, कि ये बंदे के साथ मेरा एहसास है, मेरे तकलीफ का एहसास है। यहाँ पर आप देख रहे हो अपनी सेडू टीचिंग हॉस्पिटल में एक पेशेंट ये क्लेम नहीं कर सकता कि यहाँ पर ये जो नर्सेज है या डॉक्टर है इनकी दिल में कोई रहम है हमारे लिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या करना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि भाई हमें फिक्र है, हमें एहसास है आप लोगों का। रीअश्योरेंस आपने करना है कि भाई आप जब ये वैलिड इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कर रहे हो ना, तो इससे एक रीअश्योरेंस भी होता है। ठीक है। उसकी इत्मीनान भी बढ़ती है और उसको पता है कि भाई ये बंदा जो इंफॉर्मेशन मुझसे ले रहा है ये सही इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये गलत इंफॉर्मेशन मुझसे नहीं ले रहा। ठीक है। आपने क्या करना है, रिलेशनशिप के आप समराइज भी करते हो, तो इस समराइजेशन से भी आपका रिलेशन बिल्ड होता है और ताल्लुक अच्छा होता है। पेशेंट अपने आप को सेल्फ डिस्क्लोज बहुत ज्यादा करता है आपके सामने। ठीक है। एम्पावरिंग द पेशेंट, आप पेशेंट को एम्पावर करते हो कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी यार, ये छोटा मसला है। आपको पता है इतने सीरियस केसेस हमारे साथ डेली आते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता, और बंदा खुद उठ के चला जाता है घर, या जो है गाड़ी पे किसी और की गाड़ी में आता है और खुद ड्राइव करके अस्पताल से चला जाता है। तो ऐसे एम्पावरिंग कहानियां बातें भी आपने अपने पेशेंट को बतानी है। सिर्फ आपने इंजेक्शन लगाना आपका काम नहीं है एज अ नर्स। ठीक है। पूरे एनवायरमेंट होलिस्टिक केयर में ऐसे चीजें आती है कि आपके जहन में हो। अच्छा, सही है, समझ में आ रहा है कुछ या मैं ऐसे ही लगाऊं? आ रहा है। अच्छा, कौन कौन सो रहा है जिसने मोबाइल तकिए के नीचे रखा हुआ है, मुझे जरा बताएं आप। सदीकुल्लाह, आपका माइक खुला था अभी, आवाज आ रही है आपको? सदीकुल्लाह, आ रही है आवाज। शबीर, आपका इंटरनेट का मसला कैसे हुआ, आवाज सही आ रही है? अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है शबीर? गुलाले खा पे रही, गुलाले, गुलाले सो रही। अच्छा, मैंने कहा कि सो रही हो, एक्टिव हो जाओ, शाबाश। हमजा से। अच्छा जी। मोहम्मद असद, कल की 12 निष्ठा का निष्ठा, निष्ठा, मजीद वकड़े और हाँ। सफीउल्लाह मलक से क्या हाल है? कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा। जुहैब हसन, खैरियत? चलो भाई। काशिफ सना, काशिफ सना,
हमने क्या पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा? पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? चलो ठीक है, टाइम कम रहता है, स्लाइड ज्यादा रहते हैं, एक दो स्लाइड और पढ़ लेते हैं सर। आवाज का मसला नहीं था। चलो, अच्छा भाई, तो यहाँ पर आपके और स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अब हम स्पेसिफिक सिचुएशन में अपने आप को एडाप्ट कैसे करें, ठीक है? ऐसे हमने अडॉप्ट करना है कि भाई हमारे साथ पेशेंट आते हैं तो बहुत ज्यादा हर किसी का अलग पर्सनालिटी होती है, ठीक है? और फिर वो पर्सनालिटी हमारे साथ कभी कभार बैरियर भी बन जाता है उसको अच्छा केयर प्रोवाइड करने में, ठीक है? कुछ पेशेंट हमारे साथ आते हैं कि वो खामोश होते हैं, तो आपने क्या करना है, उसके साथ भी अपने आप को अडॉप्ट करना होता है। कुछ पेशेंट हमारे साथ कंफ्यूजिंग पेशेंट होते हैं जो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और हमें भी कंफ्यूज करते हैं, तो उसके साथ भी आपने क्या करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है। एक पेशेंट जो है जिसमें एम्पेयर कैपेसिटी हो, एम्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये है कि उसमें कुछ होना चाहिए कि यार शायद उसके आंख का नजर मतलब नजर कम हो उसका, वो सुन सही नहीं सकता, स्मेल सही नहीं हो शायद, या बात सही नहीं कर सकता, कुछ एम्पेयर हमारे साथ कैपेसिटी उसकी हो सकती है। एक बंदा जो है टाक एक्टिव हो सकता है। अफशा, अफशा, मुमताज, अच्छा, तो कोई ये अफशा जो है ये भी बीमार हो सकती है कहीं पर, ठीक है? जब ये बीमार हो जाए तो ये आपके साथ कौन सी पेशेंट होगी? टाक एक्टिव पेशेंट होगी, ठीक है? तो टाक एक्टिव पेशेंट भी आपके साथ आ सकते हैं, उसके बारे में आपने क्या करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है। द एंग्री और डिस्ट्रप्टिव पेशेंट भी आपके साथ हो सकते हैं। इंटरव्यू इंटरव्यू एंड क्रॉस लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर ये कि भाई मेरी ड्यूटी जो है मिंगोरा हॉस्पिटल में है, सईदुल टीचिंग हॉस्पिटल में। अब एक बंदा जो है कालाम से आया है, उतरोड़ से आया है और कोस्तानी बोल रहा है। अब लैंग्वेज बैरियर है, मैं उससे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, कुछ तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे कोस्तानी नहीं आती, उसको उर्दू भी समझ नहीं आती, तो ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, तो आपने अडॉप्ट करना है वहां पर। या जो है आप सिंध में चले जाते हो या आप बलूचिस्तान में चले जाते हो, जहां पर भी लैंग्वेज बैरियर हो, ठीक है? द पेशेंट विद लो लिटरेसी, अब एक बंदा जो है लिटर ऐसे एग्जाम से हो जहां पर लिटरेसी ज्यादा हो, आप देख सकते हो कि तालीम याफ्ता ना हो, ठीक है? तो वो भी मसला हो सकता है आपके साथ, और फिर उसके आप बाबू कहना आप लोग माइंड कर देते हो, तो आपको ये चीज के बारे में आपने अडॉप्ट होना है कि भाई ये जो है इलिटरेट बंदा है, इसने मुझे जो भी कहा डजेंट मैटर, यहाँ पर कहीं पर चिपक नहीं गया कि लोग मुझे ये कहेंगे उसने मुझे ये कहा है, ठीक है? द डीप आर हार्ड ऑफ हियरिंग पेशेंट, जो सुन नहीं सकता, जैसे हमने कहा, जो देख नहीं सकता अच्छी तरीके से, जिसका इंटेलिजेंस जो है लिमिटेड हो, जहन सही नहीं हो, कंप्रोमाइज हो जहनीत की वजह से, ऐसे मरीजों के साथ भी आपने क्या करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है। द पेशेंट सीकिंग पर्सनल एडवाइस, इसका क्या मतलब? यार आपका पेशेंट तो हॉस्पिटल लेके आए लेकिन वो कह रहे कि भाई मुझे ये इलाज नहीं करनी, मुझे घरेलू नुस्खे से जुबैदा आपा की टोटके मुझे बताओ, मैंने वो लगाने हैं, अपने पेस्ट पे भी वो लगाना है, और मुझे अपने डाइट में भी जुबैदा आपा के टोटके खाने हैं, ठीक है? तो ये चीजें हो सकती है, आपने अडॉप्ट करना होगा। सेंसिटिव टॉपिक जो है उसको स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। तो हमारे साथ सेंसिटिव टॉपिक कौन कौन से है? सबसे पहले सेक्सुअल हिस्ट्री है हमारे साथ, ठीक है? हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं है, शादीशुदा हो नहीं हो, अच्छा, आप लोग शादी वगैरह में बिलीव करते हो, अच्छा, तो नहीं करते, ठीक है, तो कोई पार्टनर है आपके साथ नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। कोई मसला है आपके साथ जो सेक्सुअल हेल्थ है उसमें नहीं है, चलो ठीक है। अब मेंटल हेल्थ के बारे में, ये क्यों सेंसिटिव टॉपिक है? इसलिए सेंसिटिव टॉपिक है, आप देख सकते हो कि अगर कोई जहनी मसला हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो हम क्या कहते हैं पुश्तों में, ना लेवने शेर प्लान की लेवने शेर प्लान की लोड लेवने शेर। अगर उर्दू में ये चीज है तो हम क्या कहते हैं, भाई प्लाना जो है पागल हो गया, प्लानी जो है पागल हो गई है, ठीक है? तो ये चीज हमारे साथ, ये भी सेंसिटिव टॉपिक है, और आपको पता है कि मेंटल हेल्थ जो है हमारे साथ उस चीज के लिए, उस चीज के साथ, इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ दुनिया का कंसर्न है। अल्कोहल एंड ड्रग यूज, अच्छा भाई नशा वगैरह करते हो
चर्च और पर पीते हो? नहीं पीते। नहीं, एक दो तो पीते होगे। हाँ यार, कभी कभार जो है रात को सोता हूँ तो एक छुट्टा लगाता हूँ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ सेंसिटिव है, तो इसके लिए अब क्या है, वो डरता है कि भाई मेरे वालिद को ना कहें कि भाई मैं अभी सिगरेट पीता हूँ या वो चीजें करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेंसिटिव स्पेशल स्किल होना चाहिए कि उसके आपके साथ एतमाद हो के वो बंदे बताए। फैमिली वायलेंस जो है ये भी सेंसिटिव टॉपिक है। आप आप देख सकते हो हमारी सोसाइटी में जो फीमेल है उस पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है। ज्यादा मेजॉरिटी हर माशरे में हो सकता है, लेकिन हमारे माशरे में भी बदकिस्मती से है। कई लोग हैं जो इलिटरेट होते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं। तो आपको आता है कि भाई ये जख्म कैसे लगा, तो वो कहेगी कि यार ये मैं गिरी थी। गिरी नहीं हुई थी वो, उसने, उसकी शौहर ने बड़े जो मेटल के राड से उसको मारा है, ठीक है। तो ऐसे वायलेंस होते हैं, तो सेंसिटिव टॉपिक के लिए सेंसिटिव स्किल्स की जरूरत होती है, सारी स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। डेथ एंड डाइंग, मतलब एक बंदा मर रहा है, अच्छा, आपका जो है फोर्थ स्टेज आप कैंसर है, मेटास्टेसिस हो गया है, कैंसर जो है आपकी बोन मैरो तक या जो है वो उस तक चला गया है, और ये चीज अपने पेशेंट को आपने बतानी होती है, उसकी फैमिली को बतानी होती है। तो सेंसिटिव टॉपिक है और उसके लिए स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए बंदे के साथ। आप स्किल इंटरव्यू के लिए आपके साथ जो है टेक्निक्स कौन कौन से आपने अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग फिर से आ गया। दूसरा एडाप्टिव क्वेश्चनिंग आ गया कि भाई एक क्वेश्चन से तो आपको पता है कि यार इरिटेट हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन का टून बदल करना है, आपने क्वेश्चन का अंदाज चेंज करना है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आपने फोकस रखना है, आपने अपने पेशेंट को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्निक्स है, ठीक है। एम्पथी होनी चाहिए उसमें, तस्दीक होनी चाहिए, रीअश्योरेंस होनी चाहिए, और ये चीजें जैसे हमने पहले भी पढ़ा, स्लाइड रिपीट हो गया था मेरे ख्याल से। अच्छा, पर्पज आप, अब मकसद क्या है हेल्थ हिस्ट्री लेने की? मकसद यह है कि प्रोवाइड ऑल द सब्जेक्टिव डेटाबेस। अब पूरा सब्जेक्टिव डेटाबेस मेरे पास आ गया। कौन सा सब्जेक्टिव डेटाबेस? सब्जेक्टिव डेटाबेस का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव डेटा, कौन सी डेटा? जो मुझे पेशेंट बताएगा, ठीक है। अब वो चीजें मेरे पास आ गई, पेशेंट ने यह बताया कि मुझे ये मसले हैं, पेशेंट ने यह बताया कि मुझे ये इस चीज से एलर्जी है, पेशेंट ने यह बताया कि मुझे ये एडवांटेजेस है, इतना इनकम है, सारा जो है आपके साथ आ सकता है जो पेशेंट आपको बताते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेशेंट स्ट्रेंथ। आप पेशेंट की ताकत को देख सकते हो कि भाई ये बंदा जो है माशाल्लाह बड़ा स्ट्रांग है, इतनी सर्जरीज की हुई है, इतने जो है हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आए हुए हैं, और इसने गो थ्रू की हुई है, और अब भी कूपिंग जो है उसकी वो स्ट्रेंथ है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। पेशेंट का हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम जो मसले होते हैं, जो एक्चुअल और पोटेंशियल मसला, अब ये चीज जो है समझनी वाली है। एक्चुअल का मतलब हमारे साथ वही मसला होता है कि आपके साथ जिस मसले के साथ पेशेंट आ गया है। एक्चुअल मसला ये है कि पेशेंट आ गया है चेस्ट पेन के साथ, अभी यार मेरे सीने पे दर्द है, ठीक है, दर्द हो रहा है बहुत शिद्दत से, एक्चुअल मसला आ गया। अब पोटेंशियल मसला, पोटेंशियल मसला है कि भाई एक रिस्क फैक्टर है और उस वजह से ये मसला दोबारा आ सकता है। अच्छा भाई, आपको तो एमआई हो गया था, आपने देख लिया। अभी पोटेंशियल मसला क्या है? बंदा जो है जालिम चेन स्मोकर है और इसके लिए ये खतरनाक चीज है, तो पोटेंशियल मसला बन सकता है, ठीक है। तो भी आप उनसे कहा था कि भाई यार मैं स्मोकर हूँ, तो हमने कहा कि ये मसला जो आया था आपकी स्मोकिंग की वजह से रहता है, अब तो ये एक्चुअल मसला है, लेकिन स्मोकिंग और स्टॉप नहीं की तो पोटेंशियल मसले ये है हमारे साथ। Rorabiya Connection, Paritem ist ein Tabernakel, Sajada, Correction, was Yabazi Pamahadifa, absent by. Why over the Sugalaka come for the Sajata? आइडेंटिफाई सपोर्ट, आपने सपोर्ट जो है वो क्या देखनी है, क्या रे बंदा तो हमारे साथ हॉस्पिटल में आया है लेकिन ये जो है सब क्या कर रहा है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस ट्रीटमेंट को, तो आपने क्या करना है? अच्छा, हमारे पेशेंट जो हॉस्पिटल है, अगर कोई बंदा गरीब है तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि आप उस तरीके से फॉर्म भर लो और आपको इतना परसेंटेज जो है मुआफ हो सकता है, तो इतना परसेंटेज अगर कम आए तो आप पे बर्डन थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। सोशल सपोर्ट, अभी बंदा एक मुसाफिर है या और कोई मसला है, आप वो सपोर्ट है, यार मेरे भाई नहीं है, आपकी भाई जैसा मैं नर्स हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, ठीक है, चलो फिक्र ना करो, ये सी चीजें आपने बतानी होती है।
टीचिंग नीड जो है, आपको ये भी पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है इसका लिटरेट इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो टीचिंग की जरूरत जो होगी बहुत आसान अल्फाज में मैंने उसको समझाना है, ठीक है। अब डिस्चार्ज नीड, ये जो है आपको पता चलता है कि भाई रेफरल नीड्स, ठीक है, डिस्चार्ज नीड के भाई उसका तो है गोल अचीव हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और आइडेंटिफाई रिफरल नीड्स, रिफर क्यों हो रहा है, डिस्चार्ज इस वजह से हो रहा है कि इस अस्पताल में नहीं हो सकता इसका ट्रीटमेंट, तो चलो मुझे लामा कर दो, ठीक है, मैं खुद से चला जाता हूँ। आप रेफरल नीड है, चलो आपका हेल्थ क्राइसिस ये मसला है, या क्या ट्रीटमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर आपका ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर होगा, आसानी से होगा। तो आपने क्या करना है, वहां पर रेफरल नीड जो है हेल्थ हिस्ट्री की वजह से उसमें आपको आसानी हो सकती है। तो टाइप ऑफ हेल्थ हिस्ट्री जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में, मंडे। आप 2 मिनट रहते हैं, तो 2 मिनट में आपकी अटेंडेंस देखते हैं, और मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप करता हूँ वो। अच्छा।